तो नमस्कार आप सभी को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि एक बच्चे के अंदर जब एक बच्चा उत्पन्न होता है, पैदा होता है, तो उसके अंदर या तो माता के लक्षण आते हैं और पिता के लक्षण आते हैं, दोनों के लक्षण आते हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थ्योरी में क्या है कि एक बच्चे के अंदर तीन लोगों के लक्षण आते हैं। अब तीन लोगों के लक्षण किस प्रकार से आते हैं ये इस सेशन के अंदर जाने, वीडियो अंत तक देखें। इसमें आपको कई और भी बातें शामिल मिलेगी कि जिस प्रकार से कि एक बच्चे के अंदर तीन लक्षण आते हैं तो वो किस प्रकार से आते हैं, क्या उसमें तीन लोग भाग लेते हैं। जिस प्रकार से एक यदि संतति उत्पन्न होती है, एक बच्चा उत्पन्न होता है, पैदा होता है, तो माता पिता के कारण होता है, लेकिन तीनों के लक्षण कैसे आते हैं वो हम जानेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले तो यूके के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट जो रिप्लेसमेंट सिस्टम है वो सक्सेस हुआ है। अब माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट क्या होता है, वो थेरेपी सक्सेस हुई है इतने टाइम बाद में। तो क्या है कि माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, तो इससे को जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है। कहने का मतलब जो टेस्ट ट्यूब के अंदर बेबी उत्पन्न होता है तो वो किस प्रकार से होता है। तो मैं पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में बताता हूं कि किस प्रकार से वो बेबी उत्पन्न होता है। ठीक है, अब देखो, यदि किसी जोड़े के बच्चे नहीं होते हैं और उसके अंदर क्या कमी है वो चेक करवाने के बाद में यदि ये कमी महसूस की जाती है कि जो फीमेल है उसका एग है वो सही से काम नहीं कर रहा है, कहने का मतलब एग प्रॉपर तरीके से नहीं बन रहा है फीमेल के अंदर, या फिर इसके अंदर क्या है कि यदि एग नहीं बन रहा है तो उसके अंदर क्या सिस्टम होता है। यदि किसी फीमेल के अंदर, मादा के अंदर एग नहीं बन रहा है तो किसी अन्य फीमेल, कहने का मतलब दूसरी महिला से वो एग लिया जाता है, अंडा लिया जाता है। उस एग लिया जाता है तो फिर उस फीमेल जिसके अंदर एग नहीं बन रहा होता है उसके हस्बैंड से उसका स्पर्म लिया जाता है, शुक्राणु लिया जाता है। इन दोनों का क्या करवाते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर द्रव्य माध्यम होता है, लिक्विड फॉर्म के अंदर क्या अंडा भी इसमें लेते हैं और क्या लेते हैं, शुक्राणु भी इसमें लेते हैं। ठीक है, इन दोनों का क्या करवाया जाता है, मिलन करवाया जाता है, कहने का मतलब निषेचन करवाया जाता है। अब निषेचन करवाने के बाद में यहां से क्या बनता है कि एम्ब्रियो बनता है, सॉरी जाइगोट बनता है। जाइगोट कहने का मतलब इसमें युग्मनज बनता है। अब जो युग्मनज इसमें बनता है उसमें क्या होते हैं कि माता और पिता के लक्षण होते हैं, कहने का मतलब जिस फीमेल ने अंडा दिया था उसके लक्षण होंगे और जिस मेल का शुक्राणु है उसके इसमें लक्षण होंगे। और इसके चारों तरफ क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं इस अंडे के अंदर, और जो माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं ये फीमेल से मिलते हैं। ठीक है, ये फीमेल से प्राप्त होते हैं, फीमेल से मिलते हैं। और जब ये जाइगोट बन जाता है, इस जाइगोट को माता के, कहने का मतलब जो मादा होती है, जो महिला होती है, उसके गर्भाशय के अंदर स्थापित कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। और फिर ये क्या होता है कि गर्भाशय की भित्तियों से जुड़ जाता है, और गर्भाशय की भित्तियों से जुड़ने के बाद में ये 9 महीने जैसे ही कंप्लीट होते हैं तो एक बच्चा बन जाता है और फिर वो दुनिया में आ जाता है। तो जब इसके अंदर क्या हुआ कि इस यदि माइटोकॉन्ड्रिया जो एग के अंदर थे, इसमें यदि माइटोकॉन्ड्रिया जो एग में थे उसमें यदि किसी प्रकार के विकार है, किसी प्रकार के डिजीज है। अब मैं पहले आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताता हूं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर यदि इसमें किसी प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाता है तो उस रोग को कैसे रिप्लेस किया जाता है, वही माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थ्योरी है। तो पूरा आप डिटेल से देखना कि किस प्रकार से ये रिप्लेसमेंट थ्योरी की जाती है। आप मेरे साथ बने रहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थ्योरी क्या होती है, कि किस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया को रिप्लेस किया जाता है। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। तो देखो, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो प्रत्येक कोशिका के अंदर पाया जाने वाला कोशिकांग है। प्रत्येक कोशिका कहने का मतलब है प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर ये नहीं होगा, ये यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर होगा। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या है। प्रोकैरियोटिक कोशिका वो कोशिका होती है जिसमें जो केंद्रक होता है उसके चारों तरफ है वो केंद्रक झिल्ली नहीं होती या एब्सेंट होती है। कहने का मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो न्यूक्लिक पदार्थ होता है, जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, आरएनए या डीएनए जो भी होता है,
उसके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, क्योंकि न्यूक्लिक पदार्थ कहां पर होता है, केंद्रक के अंदर होता है, लेकिन उसमें नहीं होता है, वो पूरी कोशिका के अंदर बिखरा हुआ रहता है। अब यूकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है? यूकैरियोटिक कोशिका वो कोशिका होती है जिसमें केंद्र के चारों ओर केंद्रक झिल्ली होती है। कहने का मतलब जो आनुवांशिक पदार्थ आरएनए डीएनए है वो कहां पर रहते हैं? कोशिका के केंद्र के अंदर रहते हैं। अब इसमें क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया है वो कोशिका का अंग है। ये आप देख सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया इस प्रकार से आपने किसी भी सेल के अंदर बनाया हुआ देखा होगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया है और माइटोकॉन्ड्रिया ये दोहरी झिल्ली, कहने में इसमें दो प्रकार की झिल्ली पाई जाती है, एक बाहरी लेयर और एक मध्य लेयर, और इसमें एक स्पेस होता है। और जो आंतरिक झिल्ली होती है, जो इनर लेयर होती है, वो क्या होती है कि इस प्रकार से वलन बन जाते हैं इसके अंदर, और इन वलन को कहा जाता है क्रिस्टी। इन वलन को क्रिस्टी कहा जाता है। अब किस प्रकार से इस माइटोकॉन्ड्रिया का रिप्लेसमेंट किया जाता है वो हम समझेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये इंग्लैंड के अंदर थेरेपी है वो सक्सेस हुई है उसके बारे में, इसलिए ये चर्चा का विषय बना हुआ है। अब किस प्रकार से है वो हम देखेंगे यहाँ पर। तो आप देख सकते हो कि किस प्रकार से इसमें रिप्लेसमेंट होती है, ठीक है। यदि जिस फीमेल के अंदर, कहने में जिस फीमेल का अंडा है, यदि उस अंडे के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया खराब है, माइटोकॉन्ड्रिया सही नहीं है और उस माइटोकॉन्ड्रिया को रिप्लेस करना चाहते हैं हम, तो क्या किया जाता है कि इस प्रकार से हमने युग्मनज, कहने का मतलब जो जाइगोट है उसका निर्माण किया था, और इस तरह मैं यहाँ पर बना रहा हूं माइटोकॉन्ड्रिया। ये मैंने माइटोकॉन्ड्रिया बनाए और ये क्या है? युग्मनज है, ठीक है। कहने का मतलब जो जाइगोट बना था अंडे और शुक्राणु के मिलन से। अब ये युग्मनज है, इसमें क्या करवाया जाता है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर डिजीज है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किसी प्रकार के कोई डिजीज होते हैं तो वो जो बच्चा होने वाला है उस बच्चे के अंदर वो रोग आएंगे। इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया डिजीज है तो इसके अंदर खुद का डीएनए पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और इसमें यदि ये, कहने का मतलब किसी प्रकार का इसमें कोई डिजीज है तो जो बच्चा होने वाला है उसमें जैसे कि डायबिटीज, मधुमेह रोग है, या फिर वो बौना रह सकता है उसमें, या अंधेपन के लक्षण आ सकते हैं, या उसकी बुद्धि विकसित नहीं हो पाती है, ऐसे विभिन्न प्रकार के उस बच्चे के अंदर रोग होंगे। तो इससे अच्छा है कि इसको क्या किया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को रिप्लेस कर दिया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो ये बीमारी वगैरह मिलती है वो किससे मिलती है? माता से मिलती है, पिता से नहीं मिलती है ये बीमारी, ठीक है। अब है कि किस प्रकार से इसको रिप्लेस किया जाता है। तो रिप्लेस के अंदर क्या है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया आप देख रहे हो इसके अंदर ये क्या है? ये आप देख सकते हो कि जो फर्टिलाइजेशन है, कहने का मतलब एग का केंद्रक और ये स्पर्म का केंद्रक है, इस केंद्रक को क्या निकाला जाता है? बाहर निकाला जाता है। और एक दूसरा स्वस्थ अंडा है जिसके अंदर भी क्या है? इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया है, और इस प्रकार से देखो आप माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा अंडा जो क्या है? स्वस्थ है, एकदम हेल्दी है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया स्वस्थ नहीं है। 3-4 जो भी बनाओ, ठीक है। अब इसके अंदर इस केंद्रक को बाहर निकाल दिया जाता है। जो ये केंद्रक बना था माता और पिता के अंडाणु और शुक्राणु से, जो केंद्रक बना था उस केंद्रक को बाहर निकाल दिया जाता है, और इसके अंदर जो केंद्रक है उसको भी क्या किया? भले ही ये हेल्दी है लेकिन इसके अंदर जो केंद्रक होता है उसको क्या निकाल दिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। अब जो ये केंद्रक बना था, कहने का मतलब जिसको ये बेबी चाहिए था, जो हेल्दी फीमेल का एग लेते हैं और यहाँ से क्या निकाल देते हैं? ये दोनों केंद्रक बाहर निकाल देते हैं, और इसके अंदर क्या हो जाता है? इसके अंदर डाल दिया जाता है। अब ये एग जो ये जाइगोट है, ये जाइगोट क्या है? युग्मनज है, जो इस युग्मनज को उस फीमेल के अंदर, गर्भाशय के अंदर स्थापित कर दिया जाता है, और 9 महीने के बाद परिपक्व होकर वो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होकर के पैदा हो सकता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थ्योरी थी जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को रिप्लेस किया जाता है। तो यदि सेशन को पसंद आए तो जरूर लाइक करना और सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।